अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस खूबसूरत से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। ये मैंने अपनी बेटी जो 11 साल की है उसका स्टिच की है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इस खूबसूरत से ड्रेस को तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 3.5 मीटर कपड़ा लिया है। गोटा पट्टी मैंने अपने अंदाजे से लिया है, फैब्रिक ग्लू लिया है और गला फैंसी बनाने के लिए मैंने ये छोटे सितारे लिए हैं और ये स्टोन्स लिए हैं जिनकी शेप पत्ती वाली है और ये मोती लिए हैं। इसके बाद ये मैंने थोड़े साइज़ में बड़े ये वाले गोल्डन सितारे लिए हैं। छोटे मैंने गोल्डन मोती लिए हैं, ये मेरे पास घर में ही पड़े हुए थे पहले से ही। तो इन सारे मटेरियल को यूज़ करते हुए मैंने बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस बनाया। तो चलें अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस ड्रेस की फ्रंट के जो पैनल्स हैं वो कटिंग कर लिए हैं। इनकी जो लेंथ और विड्थ है वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। इन तीनों पैनल्स की जो लेंथ है वो 33.5 इंच है और जो दरमियान वाला पैनल है उसकी मैंने जो विड्थ रखी है वो 8 इंच रखी है। 5 इंच मेरे नेक तैयार होगा तो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ये इस पैनल की विड्थ रखी है। और जो साइड पैनल्स हैं उनकी जो विड्थ है वो दोनों की मैंने 7 इंचेस रखी है। इन पैनल्स की जो चौड़ाई है वो मैंने अपनी शर्ट की जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए थी उस लिहाज से रखी है। दरमियान वाला पैनल बिल्कुल सिंपल होगा, इसके ऊपर मैं नेक तैयार करूंगी। जो साइडर पे पैनल है उनके ऊपर मैंने ये इस तरीके से गोटा पट्टी लगानी है। इस तरीके से जो गोटा पट्टी है वो मैंने तिरछी लगानी है। तो इन गोटा पट्टी के जो दरमियानी फासला होगा वो 1.5 इंच होगा। आप कम भी कर सकते हैं और आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद आए आप उस तरीके से इस पे ये गोटा पट्टी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये जो गोटा पट्टी है वो अपने अंदाजे से ली थी है, तो लगाने के बाद ये कम पड़ गई थी तो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी। ये इससे थोड़ी सी चौड़ी है लेकिन लगाने के बाद बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने इसके ऊपर ये वाली लगा ली थी। दोनों पैनल्स पे ये गोटा पट्टी लगाने के बाद अब आपने इस तरीके से एक साइड पे एक पैनल को इस तरीके से रख के ऊपर सिलाई करना है, फिर दूसरे पैनल्स को भी इस तरीके से रख के तो इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब सेम साइज में जो बैक पार्ट है वो आपने कटिंग करना है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपने फ्रंट पार्ट के मुताबिक रखनी है। अब इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद जो फ्रंट पार्ट है उसको भी इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर दी है। अब मुझे जो इसकी लेंथ है वो 31 इंच चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर 31 इंच का निशान लगा दिया है और सीधी इसकी मैंने इस तरीके से सीधा निशान लगा दिया ताकि फिर उसके बाद कटिंग कर लूँ। अब ड्राफ्टिंग में सबसे पहले क्रॉस बैक लेनी है, तो क्रॉस बैक मैंने 6 इंच पे निशान लगाया। एक और 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगाकर आपने आर्म होल की सीधी लाइन लगानी है। आर्म होल जो मैंने रखा है वो 6.5 इंच रखा है और इस तरीके से एक और लाइन ड्रा करनी है। साइड की जो सिलाई का निशान लगाया है वो मैंने 11 इंच लगाया है। इसके बाद आपने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट मैंने 8 इंच पे इसका निशान लगाया है। साइड की सिलाई का जो आपने निशान लगाया है उसका हाफ करके तो आपने कमर का जो निशान है वो आपने लगा लेना है। अब जो मैंने इसकी वेस्ट रखी है वो 7.5 इंच रखी है। इस तरीके से दोनों निशानों को आपस में आपने मिला लेना है। अब इसके बाद आपने जो कमीज़ की चौड़ाई है, हिप का साइज़, वो आपने इसके ऊपर मार्क करना है। जो कमीज़ की चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच रखी है। 8 इंच पे आपने इस तरीके से मार्क करके इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। मार्जिन जो है वो मैंने इसका 1 इंच रखा है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने आर्म होल की इस तरीके से गुलाई करनी है। टे की शेप देनी है तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की टे की शेप दी है। तो इस तरीके से सारी ड्राफ्टिंग करके आपने कटिंग कर लेनी है। फ्रंट जो आर्म होल की कटिंग है वो आपने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी होगी ताकि पहनने के बाद बाजू में झोल ना आए और फिटिंग अच्छे से हो। अब जिस तरीके से फ्रंट पार्ट पे आपने निशान लगाए, बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं ताकि सिलाई करते वक्त कोई परेशानी ना हो। कटिंग करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। अब इसके ऊपर नेक तैयार करना है। नेक तैयार करने के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। इसकी जो विड्थ है वो 6.5 इंच है और जो लेंथ है वो इसकी 6 इंच है। तो इस तरीके से आपने पहले इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद जो इस नेक की मैंने विड्थ रखी है वो 2.5 इंच रखी है। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 5.5 इंच है। तैयार होने के बाद जो नेक है वो 5 इंच पे तैयार हो जाएगा। 3 इंच पे एक आपने लाइन ड्रा करनी है और उसके बाद एक और लाइन आपने इस तरीके से ड्रा कर लेनी है। फिर आपने इस तरीके से गले की जो गुलाई है उसकी आपने शेप दे देनी है। इसके बाद नीचे जो बुकरम में आपने इस तरीके से इसकी गुलाई देनी है। याद रहिए जो गुलाई है वो 1 इंच से ज़्यादा ना हो। गुलाई देने के बाद अब आपने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है और जो अंदर गुलाई वाली साइड पे ये जो बुकरम का पीस होगा वो आपने अभी साइड पे कर देना है। अभी इसको फेंकना नहीं है। साइड पे जो बुकरम मैंने छोड़ा है वो हाफ इंच छोड़ा है, तो आप इससे थोड़ा सा मजीद कम भी कर सकते हैं। इससे जो गले की सफाई है वो बहुत ही अच्छे से होगी। अब ये जो होल के अंदर से बुकरम का पीस लेकर निकला था, इसकी आपने लेंथ चेक करनी है। लेंथ 2 इंच है। जो आपने साइडों पे होल बनाने हैं उनकी जो लेंथ होगी वो आपने 1.5 इंच रखनी है, मतलब आधा इंच आपने कम करनी है। अब गले से ही जो बुकरम एक्स्ट्रा निकला उसी को आपने इस तरीके से डबल फोल्ड करके तो पहले होल का आपने इस तरीके से निशान लगाना है। फिर उसके बाद अब आपने इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाकर तो इसकी आपने इस तरीके से आपने शेप दे देनी है नोक वाली। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का जो ये नेक है वो आप रेडी कर सकते हैं। इसकी साइड से भी जो बुकरम आपने रखना है वो हाफ इंच
रखना है या आप उससे कम भी कर सकते हैं। पहले जो अंदर आपने निशान लगाया उसको आपने इस तरीके से सफाई से कटिंग करना है, फिर साइडों से आपने कटिंग कर लेना है हाफ इंच या इससे ज़्यादा छोड़कर। जब आप खोल के चेक करेंगे अगर आपको इसकी शेप ठीक लगी तो सही है, अगर आप मज़ीद इसकी शेप देना चाहती हैं तो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये नेक की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको आपने कपड़े पे रख के तो पेस्ट कर लेना है। मैंने गले को जो कट थे उनको इस तरीके से कपड़े पे पेस्ट करके साइडों पे कपड़ा छोड़ के अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगा के तो इनको रेडी कर ली है। अब इस नेक की स्टिचिंग करनी है कमीज़ के फ्रंट पार्ट पे। तो इस तरीके से दोनों कट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के बुकरम के किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है और अंदर वाली साइड पे हाफ इंच कपड़ा छोड़ के आपने कट्स लगाकर इस गले को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है। कट्स आपने लाजमी लगाने, नहीं तो आप जब अंदर वाली साइड पे इस गले को फोल्ड करेंगे तो चुन्नट आ जाएगी। तो अंदर वाली साइड पे मैंने फोल्ड करके उसको प्रेस कर लिया है। प्रेस भी आपने लाजमी करना है। तो इस तरीके से जो होल कटिंग की है उनके नोक को एक दूसरे के ऊपर आपने इस तरीके से रखनी है। तो उसके किनारे किनारे पे बुकरम पे सिलाई लगानी है। सिलाई के दौरान ये होल अपनी जगह से हिल ना जाए तो इस वजह से मैंने ग्लू की मदद से इसको इस तरीके से चिपका लिया था। इसी वजह से जब मैंने ये नेक बनाया था तो इसकी जो नीटनेस है वो बहुत ही अच्छी से आई थी, बहुत प्यारा ये गला बना था। इस पे भी आपने बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगाकर अंदर कपड़ा छोड़ के कट्स लगाकर इसको अंदर वाली साइड पे आपने फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने प्रेस लगा लेनी है। जब आप ये होल कटिंग करेंगे तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो होल है उनका साइज़ बराबर होना चाहिए, कम या ज़्यादा ना हो। फिर ये गला जो है वो बनने के बाद बुरा लगेगा अगर इसका साइज़ आगे पीछे हुआ तो। अब मैंने ये जिस तरह गले की शेप दी हुई है उस तरीके से ये फैब्रिक ग्लू वहाँ पर लगा लिया और ये एक चेन है, इस चेन को इस तरीके से इसके ऊपर मैंने रख के तो इसके ऊपर लगा लिया। ये मैंने जो चेन है वो फैब्रिक ग्लू की मदद से अटैच की है, क्योंकि जो फैब्रिक ग्लू होती है ये जब तक कपड़ा मशीन में ना धोएं तब तक नहीं उतरती। ये जो साइडों पे मैंने होल बनाए हुए हैं इनके ऊपर भी मैंने ये चेन ऐड कर ली थी। अगर आपको इसकी मज़ीद मजबूती चाहिए तो आप इसको अटैच करने के बाद सुई की मदद से भी, सुई धागे की मदद से भी इसको आप मजबूत कर सकते हैं। चेन लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम के वक्फे के बाद तकरीबन 5-10 मिनट के बाद आपने इस गले की मज़ीद जो एम्ब्रॉयडरी है वो आपने करनी है। वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको सितारे और ये सारा मटेरियल दिखाया था वही आपने यूज़ करना है। पहले आपने सितारे को इस तरीके से रखना है, फिर उसके ऊपर मोती लगाना है। जिस तरह ये गला बना हुआ है इसी तरीके से आपने ये सारे सितारे और मोती इसके ऊपर लगाते जाना है। देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और इस तरह लग रहा था कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई है। सिर्फ इन सितारों चेन की मदद से मैंने जब ये नेक तैयार किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पूरे नेक के ऊपर आपने ये सितारे और मोती जो है वो ऐड कर लेने हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत गला लग रहा है। गले को मज़ीद फैंसी बनाने के लिए मैंने इस तरीके से नीचे वाली साइड पर मोती और सारे इस तरीके से दोबारा से लगाए थे और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मज़ीद फैंसी बनाने के लिए आप इस तरीके से भी ये कट वाले जो मोती होते हैं और सारे आप इस पे लगा सकते हैं। और इस होल के दरमियान मैंने छोटे छोटे मोती लगाए, आप यहाँ एक ही मोती बड़ा लगा सकते हैं। अब ये जहाँ पर ये जोड़ है इसके ऊपर मैंने ये जिग जैग डोरी लगानी है। जिग जैग डोरी मैंने लगा दी है। कमीज़ का जो बैक पार्ट है वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। जो बैक नेक है वो भी मैंने इसका स्लिट वाला रेडी कर लिया है। बाजू मैं आपको चेक करवाती हूँ। बाजू मैंने इसके बिल्कुल सिंपल रखे हैं। गोटा पट्टी मैंने 2 स्टेप इसके ऊपर लगाई है। कमीज़ को आपने इस तरीके से खोलना है, जो दोनों बाजू है वो आपने अटैच कर लेने हैं। मैं जो ज़्यादातर छोटी बच्चियों के बाजू होते हैं वो इस तरीके से लगा लेती हूँ, लेकिन जब याद रहे जब आपने बड़ा सूट स्टिच करना होगा तो आप गुलाई में बाजू लगाइएगा। साइड पे सारी फिटिंग्स की सिलाई लगाने के बाद मैंने अपनी बेटी को जब डाल के चेक किया था तो इसको जो कमीज़ है वो छोटी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने ये कपड़े का पीस लिया है। खोल के इसकी जो विड्थ है वो 4 इंच है, उसको डबल फोल्ड करके तो मैंने इस तरीके से ये छोटे छोटे चुनटे डालकर तो ये डिज़ाइन रेडी कर लिया था। पहले मैंने सोचा हुआ तो नहीं था ये डिज़ाइन बनाने का, लेकिन इसकी लेंथ जब कम बन रही थी तो और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई लेस वगैरह नहीं थी मेरे पास, तो इस वजह से मैंने कपड़े का ये डिज़ाइन रेडी कर लिया था। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फ्रंट पार्ट पे आपने इस तरीके से रखना है। इसके ऊपर आपने जहाँ जहाँ इस डिज़ाइन को चुनटे डालते हुए आपने सिलाई लगाई थी वहाँ पर आपने सिलाई इसके ऊपर एक और लगानी है। फ्रंट पार्ट पे भी बैक पार्ट पे भी आपने ये डिज़ाइन बना लेना है और इसके ऊपर आपने इस तरीके से दबाव की सिलाई लगानी है ताकि ये नीचे की तरफ बैठ जाए। फिर अब साइडों पे इसकी जो बरियाँ है वो इसकी सिलाई करनी है, तो इस तरीके से आपने इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। इस ड्रेस की मैं फाइनल लुक भी आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये मेरे ड्रेस की फाइनल लुक है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग करके इसको प्रेस कर दी है। ये मैंने अपनी बेटी का ईद के लिए रेडी किया था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने इसका आधा स्टिच करके छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ईद के बाद मैंने इसका ये मुकम्मल किया। ईद पे मैंने इसको कोई और ड्रेस पहना दिया था। इस तरह की आप जब ड्रेस रेडी करेंगे ये बहुत ज़्यादा फंक्शन पे भी चल सकते हैं, शादी पे चल सकते हैं, किसी
किसी ईद कोई इवेंट वगैरह हो ये ड्रेस चल सकते हैं। इस ड्रेस के साथ मैंने इसका ये गोल्डन कलर का खूसा मैच किया और ये दुपट्टा कंट्रास्ट में इसका मैंने मैच किया था। बच्चियों से जो रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं वो शादियों पे भी या किसी भी इवेंट पे कैरी करना मुश्किल हो जाते हैं इस शदीद गर्मी में, तो आप इस तरीके से हल्के फुल्के खुद डिज़ाइन बनाकर अपनी बच्चियों के ड्रेसेस खुद स्टिच किया करें। एक तो ये बहुत प्यारे भी लगते हैं और दूसरा उनको पहनने में भी आसानी होगी। गला ये जो मैंने इसका डिज़ाइन बनाया है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बड़ों और छोटों का मैंने ये गला जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने बनाए हैं। इसके नीचे मैंने खुला सा कैपरी बनाया है। कैपरी एक तो इसका बहुत ज़्यादा फैशन भी है और दूसरा मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ये खुला सा कैपरी पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसका ये रेडी किया है। इसके साथ मैंने एक बिंदी भी इसकी ले ली थी, वो भी मैंने इसकी गोल्डन कलर में ली थी। दुपट्टा जो मैंने कंट्रास्ट में लिया है ये कंट्रास्ट इसके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ दुपट्टे के ऊपर जो लाइनिंग है वो सेम ऐसी लग रही थी जैसे मैंने गोटा पट्टी इस ड्रेस के ऊपर ऐड की है। ये बहुत ही कम बजट में मैंने इसका ड्रेस स्टिच किया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।